पिछले एपिसोड में हमने देखा कि शहबाज अकबर, जो अपनी खानदानी विरासत की बदौलत फैसलाबाद का अमीर व्यक्ति बन चुका था, चीयरलीडिंग स्क्वाड के सामान को व्यवस्थित कर रहा था। तभी उसे अपने दोस्त मुराद से फ़ोन आया, जिसने बताया कि फातिमा का उस्मान चौधरी और चिनाब ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ विवाद उसके खानदान ने सुलझा दिया। जिशान की दावत पर वह सेरेना होटल फैसलाबाद में फातिमा के डिनर पर गया, जहां फातिमा ने उससे नफरत जाहिर की। फातिमा को पता चला कि शहबाज के खानदान ने उसकी मदद की, जिससे वह शर्मिंदा हुई। आयशा और फैसल की मौजूदगी ने माहौल को तनावपूर्ण बनाया और माहिरा ने शहबाज का बचाव किया। आखिर में शहबाज को एक अनजान नंबर से धमकी भरा फ़ोन आया कि उस्मान चौधरी उसके खानदान के खिलाफ साजिश रच रहा है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या शहबाज इस धमकी से बच पाएगा? फातिमा की शर्मिंदगी सेरेना होटल फैसलाबाद के शानदार रेस्तरां में, जहां फातिमा अपने दोस्तों हमजा, जिशान, हसनैन और शहबाज के साथ बैठी थी, अपने वालिद की बात सुनकर उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। फातिमा ने एक शानदार लाल साड़ी पहनी थी, जिस पर चांदी के धागों से जरी का बारीक काम था। उसके लंबे काले बाल एक खूबसूरत जूड़े में बंधे थे, जो उसके कंधों पर लहरा रहे थे। उसके पैरों में चांदी की हाई हील सैंडल थी, जिनमें छोटे छोटे मोती जड़े थे। उसका हल्का मेकअप उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था, लेकिन शर्मिंदगी की लाली उसके चेहरे पर छाई थी। तुम्हारे खानदान ने ये किया? फातिमा ने शहबाज से कांपती आवाज में पूछा। शहबाज, जो सादी सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स में था, उसके बाल हल्के से बिखरे थे, ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया फातिमा, ये मेरे खानदान का असर है। उसकी सादगी फातिमा को और परेशान कर रही थी। हमजा, जो नीली टी शर्ट और भूरी पैंट में था, ने हैरानी से कहा, शहबाज, तेरा खानदान इतना ताकतवर है और तूने कभी बताया नहीं। जिशान, जो काली शर्ट और खाकी पैंट में था, ने हंसते हुए कहा, ये तो कमाल हो गया। चिनाब ग्रुप को झुका दिया। हसनैन, जो हल्की हरी शर्ट और जीन्स में था, ने फातिमा से कहा, अब तो शहबाज से माफ़ी मांग ले, उसने तेरा खानदान बचाया। फातिमा ने सिर झुका लिया। उसका अहम उसे माफ़ी मांगने से रोक रहा था, लेकिन उसका दिल शहबाज के लिए बदल रहा था। फातिमा के शक्का डिनर के बाद फातिमा अपने हॉस्टल के कमरे में लौटी, जहां उसकी रूममेट माहिरा उससे बात कर रही थी। माहिरा ने हल्का गुलाबी कुर्ता पहना था, जिस पर सफ़ेद धागे से कढ़ाई थी। उसकी सफ़ेद धोती उसके कपड़ों को खूबसूरत बना रही थी। उसके बाल एक सादी चोटी में बंधे थे, जो उसके कंधों पर लहरा रही थी। उसके पैरों में काली फ्लैट सैंडल थीं, जो सादगी और खूबसूरती का मिश्रण थीं। फातिमा, तूने शहबाज के साथ बहुत बुरा किया, माहिरा ने सहानुभूति से कहा। उसने तेरी मदद की और तू उससे नफरत करती है। फातिमा ने गहरी सांस ली। उसने हल्का नीला लहंगा पहना था, जिस पर चांदी के मोतियों की कढ़ाई थी। उसके खुले बाल हल्की लहरों के साथ उसके कंधों पर पड़ रहे थे। उसके पैरों में सुनहरी हील्स थीं, जो उसके कपड़ों से मेल खाती थीं। माहिरा, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मेरे अब्बू ने कहा था कि वे कुछ नहीं कर सकते, तो शहबाज के खानदान ने ये कैसे किया? माहिरा ने कहा, शायद तेरे अब्बू ने किसी और से मदद मांगी। तूने तो सिर्फ जिशान से बात की थी ना? फातिमा के दिमाग में बिजली सी कौन थी। हाँ, मैंने सिर्फ जिशान को बताया था। क्या जिशान ने शहबाज को बताया? उसने तुरंत जिशान को फ़ोन किया। जिशान, तूने शहबाज को मेरे बारे में बताया था ना? फातिमा ने उत्साह से पूछा। जिशान, जो अपने हॉस्टल में सफ़ेद टी शर्ट और नीली पैंट में था, ने हंसते हुए कहा, हाँ फातिमा, मैंने शहबाज को बताया था। उसने अपने खानदान से बात की और सब हल हो गया। फातिमा ने फ़ोन बंद किया और सोच में डूब गई। उसने जिशान को फिर फ़ोन किया। जिशान, तेरा बहुत शुक्रिया। क्या तू रूकीज लॉज फैसलाबाद आ सकता है? रूकीज लॉज फैसलाबाद में मुलाकात। रूकीज लॉज फैसलाबाद एक मशहूर कैफ़े था, जो अपने खूबसूरत पैटियो के लिए जाना जाता था। फातिमा ने जिशान को शाम को वहां बुलाया। जिशान, जो नीली शर्ट और खाकी पैंट में था, अपने बिखरे बालों के साथ उत्साहित मुस्कान लिए पहुंचा। फातिमा पैटियो पर बैठी थी, जहां कई लोग उसे जलन भरी निगाहों से देख रहे थे। उसने गहरा हरा अनारकली सूट पहना था, जिस पर सुनहरी कढ़ाई थी। उसके बाल एक खूबसूरत जूड़े में सजे थे, जिसमें मोतियों वाला क्लिप लगा था। उसके पैरों में सुनहरी जूतियां थीं और उसके हाथ में एक छोटा सुनहरा पर्स था। जिशान, तेरा बहुत शुक्रिया, फातिमा ने सच्चाई से कहा। तूने मेरी मदद की। जिशान ने हंसते हुए कहा, अरे फातिमा, असली हीरो तो शहबाज है। उसके खानदान ने ये किया। फातिमा शर्मिंदा हुई। उसने सोचा, मैंने शहबाज को गलत समझा। क्या मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए? तभी शहबाज रूकीज लॉज के पैटियो पर आया। उसने काली शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी और उसके चेहरे पर गंभीर मुस्कान थी। फातिमा ने उसे देखा और हिचकिचाई। फिर उसने कहा, शहबाज, तू यहाँ क्या कर रहा है?
कृपया चला जा, शहबाज ने हैरानी से पूछा। फातिमा, मैं जिशान से मिलने आया था। क्या हुआ? फातिमा ने गुस्से से कहा, तू हर जगह क्यों आ जाता है? मैं जिशान से बात कर रही हूँ। माहौल तनावपूर्ण हो गया। जिशान ने फातिमा को रोकने की कोशिश की, लेकिन शहबाज ने कहा, ठीक है फातिमा, मैं जा रहा हूँ। वह उदास चेहरे के साथ चला गया। सस्पेंस भरा मोड़। शहबाज रुकीज लॉज से निकलकर अपनी गाड़ी की ओर जा रहा था कि उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। उसने दिल पर पत्थर रखकर फ़ोन उठाया। शहबाज अकबर, तुमने सोचा कि तुम हमसे बच जाओगे? एक गहरी आवाज़ आई। तुम कौन हो? शहबाज ने गुस्से से पूछा। हम उस्मान चौधरी के लोग हैं। तुम्हारे खानदान ने हमारे चेयरमैन को जलील किया। हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे खानदान को बर्बाद कर सकती है। कल रात 12 बजे फैसलाबाद के पुराने टेक्सटाइल गोदाम पर अकेले आओ। अगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा खानदान खत्म हो जाएगा। फ़ोन बंद हो गया। शहबाज के हाथ कांप रहे थे। ये क्या राज है? उस्मान चौधरी के पास क्या है? क्या मैं अकेले जाऊं? उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या उस्मान चौधरी उसे दुश्मनी में बर्बाद कर देगा, या कोई और राज खुलने वाला है? अब क्या होगा? क्या शहबाज उस्मान की धमकियों का सामना कर पाएगा? क्या ये राज उसके खानदान को बर्बाद कर देगा? ये सब अगले एपिसोड में पता चलेगा।